बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मुझे डिजिटल मीडिया पे एक स्टोरी के लिए अप्रोच किया गया कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे किसी ने एक स्टोरी बताई एंड आई ट्राई टू इन्वेस्टिगेट के व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और कुछ डिटेल जो मेरे पास सामने आ सकी उससे बज़ाहिर यही लग रहा था कि एक जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया और उसके बाद भी हमारे अरबाब इख्तियार जो है वो उस पर कान धरने को रेडी नहीं है। FIR क्या है, वो कहानी क्या है, जो विक्टिम है डायरेक्टली वो बच्ची आपको खुद बताएगी, उसके वालिदैन, उसके जो मौके पर मौजूद गवाहान है वो सारी स्टोरी आपको खुद बताएंगे। इससे पहले कि मैं उनकी तरफ आऊँ, मैं आपको कुछ इस साल के स्टैट्स दे दूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे रेप अटैम्प्ट्स एंड रेप के वाक़यात किस हद तक बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं हमारे अरबाब इख्तियार, हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इसकी रोकथाम के लिए, सद्देबाब के लिए क्या एक बार फिर से किसी ज़ैनब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक आधा ज़ैनब जैसा वाक़या और रिपोर्ट हो, उसके बाद मीडिया जागेगा, उसके बाद अथॉरिटीज़ जागेंगी, चंद दिन शोर मचेगा, मीडिया ट्रायल होगा, चंद लोग पकड़े जाएंगे और उसके बाद बाकी तमाम के तमाम वैसे के वैसे रूटीन में ये वाक़यात चलते रहेंगे। जनवरी से लेके अब तक 15 जून तक जो स्टैट्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज तक 1390 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं रेप के। ये हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री की वजारत दाखिला की रिपोर्ट है। वाक़यात में मुतासरा लड़कों की तादाद 959 और लड़कियों की तादाद 431 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं दोबारा से बताऊँ आपको कि लड़कों की जो रेप के विक्टिम्स हैं, लड़कों की तादाद 959 और ख़वातीन की या बच्चियों की जो तादाद है वो 431 है। मुतासरा जो रेप विक्टिम्स हैं 69% लड़के और 31% ख़वातीन बनती हैं इसमें। और बदकिस्मत तरीन रीजन इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावाला रीजन है, जहाँ 220 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं इस साल के। और अभी साल आधा गुजरा है, ये पहले 6 महीने 5 महीने की रिपोर्ट है, आगे फर्दर जाके पता नहीं कहाँ का कहाँ ये नंबर चला जाएगा। उसके बाद डेरा गाजी खान में 199 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, फैसलाबाद रीजन में 186 रिपोर्ट हुए हैं, मुल्तान में 140 रिपोर्ट हुए हैं, बहावलपुर में 129 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, शेखुपुरा में 128, साहिवाल 127 और सरगोदा में 103 के इंसिडेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी रीजन और लाहौर रीजन में 89 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बाकी रावलपिंडी रीजन में 69 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अदालतों में मुकदमात का सामना करने वाले मुजरिमों में 55% मुतासरीन के पड़ोसी, 32% अजनबी और 13% रिश्तेदार थे। अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन बिफोर इट के मैं आगे चलूँ, थोड़ा सा कंपैरिजन 2022 की रिपोर्ट और जो स्टैट्स थे उनसे कर लीजिए। 2022 में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद के सबसे ज़्यादा वाक़यात पंजाब में रिपोर्ट हुए थे और 3000 प्लस इंसिडेंट थे, 3000 से ज़ायद वाक़यात रिपोर्ट हुए थे। और गुज़श्ता बरस में मुल्क भर में 4253 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 3000 के करीब सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए थे। लाइक यू कुड से गुड 70% सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट हुए थे। और जिनमें से 2325 बच्चियाँ जबकि 1928 लड़के शामिल थे। लास्ट ईयर ये रेशो बच्चियों की ज़्यादा थी और इस साल जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं लड़के जो हैं वो ज़्यादा रेप विक्टिम बने हैं। ऐसी ही एक अनफॉर्चुनेट सी अटैम्प्ट या इसी किस्म का एक घिनौना फेल, इसके लिए कोई भी आपको जो लफ्ज़ बेहतर लगता है आप खुद से इस्तेमाल कर लीजिए। आई एम बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कैमरे के सामने आके मैं बहुत सारी तहजीब का, बहुत सारे सोच समझ कर बोलना पड़ता है, लेकिन जिस इस तरह की कोई स्टोरी मेरे कानों तक पहुंचती है, मेरी आंखों तक पहुंचती है, तो मेरे मुंह से अजीब से अल्फाज निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं वो कैमरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहरहाल एक बच्ची इस किस्म की जिसका जो इसी ट्रॉमा से गुजरी है, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले FIR हो गई है। FIR होने के बाद जनाब जो एलिज्ड रेपिस्ट ही मैं तो कहूँगा, जब अटैम्प्ट है तो मैं तो उसको कहता हूँ कि जी ये रेप ही था। जब आपने अटैम्प्ट ले ली तो यू हैव डन इट, कोई बड़ा मुकदरों वाला होगा जो आप इस तरह के जानवरों से बच जाएगा। तो एलिज्ड रेपिस्ट जो है एक बहुत छोटी माइनर बच्ची, 9-10 साल की बच्ची के ऊपर अटैम्प्ट लेता है लाहौर के नवाई इलाके के अंदर। और उसके बाद सारी कहानी क्या है, पूरा इंसिडेंट क्या है, मैं उसी बच्ची के ज़ुबानी आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप ठीक हो? जी। अभी भी आप डरे हुए हो, अभी भी आप खौफ में हो, परेशान नहीं होना, डरना नहीं है। मुझे बताओ उस दिन क्या हुआ था? वो मेरे मम्मा पापा वेली दूध चोने गए थे तो ना बाहर का दरवाज़ा खड़का, तो मैंने जब बाहर का दरवाज़ा खोला ना तो एक अजनबी आदमी था। तो मैंने आपने वो पहले नहीं देखा हुआ था गांव में? नो। अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने दरवाज़ा अंदर से कुंडी लगाने लगी, इसने अंदर धक्का दिया और दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया और मुझे कहता है कि मुझे पानी पिला। मैंने कहा मैंने नहीं पानी पिलाना, मेरे मम्मा पापा घर नहीं है, तुम चले जाओ। आगे से कहने लगा ये लो चीज़ ले लो, ये लो चीज़ खा लेना। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी, मेरे मम्मा पापा मुझे मारेंगे। पैसे दे रहा था या चीज़ दे रहा था? चीज़ थी। क्या था, कुछ देखा आपने? जी पापड़ थे। अच्छा पापड़ थे, ओके। कहता ये लो ले लो खा लेना। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी, मेरे मम्मा पापा मुझे मारेंगे। फिर कहता कि वो ना वो फिर मेरे बालों से पकड़ कर मुझे अंदर कमरे में ले गया, उसने मुझे धक्का दिया, मैं नीचे गिर गई। फिर वो
और फिर मैंने इसकी बाजू पे काटा और फिर मैं पीछे गिर गई। अलमारी पड़ी थी, अलमारी के अंदर जाके ठुकी। अलमारी के ऊपर 2-3 शीशियाँ पड़ी थी, वो भी गिर के टूट गई। फिर मैंने शोर मचाया तो मोहल्लेदार की औरतें इकट्ठी हो गई, औरतें भी और बंदे भी इकट्ठे हो गए। फिर मैं बाहर भाग गए तो लोगों ने उनको अंदर तार दिया और मेरे मम्मा पापा किसी ने इतला दे दी। फिर मेरे मम्मा पापा आ गए। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ आपसे, जब आपने शोर मचाया तो मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए थे, घर के अंदर आ गए थे? जी। वो मोहल्लेदार सारे बताएंगे कि ये बच्ची की वाकई चीखों की आवाज़ आई है, इसने शोर मचाया और वो सारे हमारे आपके घर के अंदर आ गए, आप ये बता रहे हो? जी। अब आपके सामने अगर वो बंदा जो है उसको आपके सामने लाए तो आप पहचान लोगे उसको? हाँ जी। अब आपको पता है वो कौन है? जी। कौन है वो? नाम का नहीं पता, वैसे उसकी शक्ल आपको याद है? जी। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी 45-46 साल होगी। आपकी उम्र बेटे कितनी है? मेरी 9 साल। क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास। 6th क्लास में। जी। चल, अब ये एज इट इज़, मैंने आई वांटेड कि एज इट इज़ आपके पास जाए कि जी वट एवर द स्टेटमेंट किड हैज़, वट एवर स्टेटमेंट चाइल्ड हैज़। अब इसके पीछे क्या चल रहा है और इसके बाद इस फैमिली के साथ क्या हो रहा है उसकी तरफ मैं आता हूँ। चाचा जी क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह, ठीक-ठाक है? शुक्र है। पहले तो बड़े अफसोस का वाक़या है, बेटियां सबकी एक सी होती है, मेरी भी बेटी है ये, मेरी भी छोटी बहन है, मेरी बेटी है ये। उस दिन क्या वाक़या क्या हुआ है जो आपको पता है, जो क्योंकि आप तो घर पे नहीं थे बच्ची के मुताबिक, उस दिन क्या हुआ है? सर मैं बाहर गया सी अपने जानवरों का दुध चोण वास्ते। अच्छा। जिस टाइम मैनू उन्हें इतलाह दी तो मैं दौड़ के घर आया तो मैनू पता लग जो मैं ये बेवकूआ जड़ा ना मैनू उन्होंने दसिया तो सुनिया। ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने दस्या आपको? महल्लेदारा ने। ठीक है। उन्होंने जाके इतलाह की कि फौरन घर वापस आ जा। अच्छा। जो मैं घर पहुंचया तो सर अगों मेरे वास्ते क़यामत दा समा सी। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। क्या हिम्मत करो, कोई गल नहीं, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, बच्ची बच गई है। पता नहीं की दा की हो जाता कि मैं जानवर 115 ते कॉल की जी, नफरी ना होने की वजह तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिता गया। कितनी देर कोई पुलिस नहीं आई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 1 घंटे बाद मैं थाने पहुंचे। आप गए हो थाने? खुद गया। अल्लाह अकबर। नेता मैं आपकी तरफ आता हूँ। पैनल ज़रा मुझे दीजिए जी, खुरम शहजाद साहब दीजिए ज़रा मुझे क्रॉस वर्जन ले लेने दें। खुरम कैसे हैं मेरे भाई, आप ठीक ठाक हो? हेलो। हेलो जी जी सर। खुरम आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। अच्छा भाई, ईद का बच्ची का वर्जन तो मेरे पास स्टूडियो में है, उनके वालिद भी मेरे पास स्टूडियो में है। पुलिस ने पहले एग्री किया कि जी हम आपके शो में आ रहे हैं, हम अपना वर्जन देते हैं। अब आप बताइए कि पुलिस का क्या कहना है? सर पुलिस का ये कहना है कि हमने जो है वो अटेम्प्ट की कोशिश थी लेकिन हमने एफआईआर दे दी है। यहाँ पे रुक जाइए जरा, रुके 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 जरा, रुके रुके रुके। पुलिस ये मानती है कि अटेम्प्ट थी? जी जी सर। मानते हैं वो कि ये रेप अटेम्प्ट थी, हुई है ये? जी सर। इसका मतलब है कि उनको वहां से गवाहान मिल गए हैं? जी जी सर। ओके, अब आगे चलिए। वो सर पुलिस का सर अभी यही कहना है कि हम जो है वो जो मुल्जमान है वो प्री अरेस्ट बेल पे, लेकिन जो मेन एक्यूज है ना सर, वो मेन एक्यूज वो मतलब फरार है, वो उसका पता नहीं है। पुलिस के बकौल उनका कहना है कि मुल्जमान पार्टी की तरफ से हमें जो है वो एक एप्लीकेशन भी मूव हुई है कि हमारे जो लड़के को, इमरान को, मुद्दई पार्टी ने अगवा करके रखा हुआ है। तो हमने कोई भी ऐसी एफआईआर नहीं दर्ज की, बल्कि हम जो है वो इनके साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। मतलब दरखास्त हुई है इनके खिलाफ भी? जी जी सर। लेकिन खुरम आप भी इस कल्चर को समझते हो, हम भी सारा दिन फील्ड में होते हैं, क्या ये एक सेट पैटर्न नहीं है कि जिसके साथ जुल्म हो जाए उसी को दबाने के लिए एक क्रॉस एफआईआर भी दे दो? बिल्कुल सर, ये प्रेशराइज करने के लिए वहाँ के जो इलाका मकीन है, ये सुनने में आया है कि वहाँ के जो 62 लोग हैं वो मुस्लिम पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दी जाए ताकि ये मामला जो रफा दफा हो जाए। जब इनके ऊपर भी एफआईआर हो जाए तो वो सुलह के लिए फिर प्रेशर बढ़ेगा, सुलह के लिए प्रेशर बढ़ेगा। जी जी। अच्छा, आप इनके उस गाँव या ये जहाँ का ये वाकया है, आप खुद पर्सनली गए हो या वहाँ के कुछ लोगों से बात हुई है आपकी? सर वहाँ के लोगों से एक दो से बात हुई, उनका यही कहना है कि ये मजबूर आदमी है और ये अपना रोजी रोटी का सिलसिला चला रहा है, लेकिन ये जो अफसोसनाक वाकया हुआ है इसके हवाले से उनका यही मौक़िफ़ है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और अभी ये जो प्रेशराइज किया जा रहा है ये हमारी समझ से बाहर है कि ये कैसे सारे मामला हो रहे हैं। चलें, अब मेरी रिक्वेस्ट पे आपने इस केस को थॉरोली फॉलो करते रहना है। उसी एसएचओ को मेरा पैगाम दीजिएगा,
कि अगर तो ये बच्ची वाला वाकया इसमें 100% नहीं 10, 20, 50% भी इसमें रियलिटी है तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ मेरा वीर तू FIR दे के वेख फिर तेरा मेरा वाह पेगा इंशाल्लाह। क्योंकि एक तरफ एक 9 साल की बच्ची अटेम्प्ट हो रही है उसके ऊपर, बेशर्मो तुम उसी के बाप को बार बार थानों में बुला रहे हो, कभी किसी इंक्वायरी में बुला रहे हो, कभी किसी इंक्वायरी में बुला रही है। मेरा पैगाम दीजिएगा उस SHO को एज इट इज दीजिएगा। उन्होंने इन्हें सर बुलवाया नहीं है, ये जो उन्होंने एप्लीकेशन इनकी इंक्वायरीज पे बुलाते रहे हैं, इस बच्ची के जो विक्टिम है इसके फादर को इंक्वायरीज पे बुलाते रहे हैं। नहीं ये लेकिन अभी SHO की जो स्टेटमेंट थी अभी जब मेरी उनसे थोड़ी आप जरा लाइन पर रहिए ना चाचा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ इंक्वायरी ਤੇ बुलाया उन्होंने? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ FIR ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। मतलब वो क्रॉस देने ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੱਭ ਲਓ। यार रिदा साहिबा, ਅਗਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ तो मैं क्या भी मेरे नाल जो करना होया वो कर ले। ऑब्वियसली रिदा साहिबा, ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक विक्टिम है जो खुद स्टेटमेंट दे रही है, माइनर है, खुद स्टेटमेंट दे रही है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। पूरा मोहल्ला वहाँ पे गवाहान मौजूद है, एक गवाह हमारे पास स्टूडियो में भी मौजूद है। इवन देन पुलिस कहती है कि आप सबूत लेके आओ। असल में इसमें पुलिस वालों का कसूर नहीं है। देखिए ये अटेम्प्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो द स्टोरी इज़ नॉट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग बट इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन। 40 साल का आदमी एक लड़की छोटी बच्ची के घर चला गया, आके दरवाज़ा खोल दिया, उसको रूम में ले गया और उसके साथ एकदम से मोहल्ले वाले आ गए। एक 9 साल की बच्ची की इतनी आवाज़, मैं इसकी क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल डाउट नहीं कर रही, इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं अनबायस्ड होकर सोचूं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिबिलिटी में इशू आ रहा है। और सबसे बड़ी बात अटेम्प्ट है। थर्डली आप मुझे बताएं 45 ईयर्स बमुकाबला 9 साल की बच्ची, उसमें डिफरेंसेस हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। चाचा जी वो मुंडे ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? मैं जानता। कितनी की उम्र है ਉਹਦੀ? ਉਹਦੀ तकरीबन 30-32 साल उम्र। ये मैंने पहले पूछ लिया था, वो बच्ची थी तो बच्ची से मैंने वो क्रॉस वेरीफाई किया। ये मैंने इनसे पहले उसकी एज पूछ ली थी कि एज कितनी है, इन्होंने तब भी कहा 25-30 इसके आसपास एज है उसकी। एनीवेज आपको बहुत सारे रेप के केसेस अगर आप उठा के देख लें तो उसमें एज तो मैटर नहीं करती। बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने कल परसों डिजिटल मीडिया पे एक देखी है कि इधर का ना साउथ पंजाब के हमारे केस, जो उसमें एलिज्ड रेपिस्ट है, ही वुड बी व्हाट मिड-60s अर्ली 70s का बंदा है, एंड वो बच्चा जो उसके साथ है, जो वो लोगों ने वीडियो अपलोड की हुई थी किसी ने, ही वुड बी व्हाट 10-12 years old। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर मैं बच्ची का हाथ देखूं तो उस पर तशद्दुद हुआ हुआ है और उस पर साफ नजर आ रहा है कि फाइटिंग हुई है। नहीं ये तो वो दूसरे ये बरसात में बच्चों को जी निकलते हैं बिल्कुल। देहातों अब में, आप ये वो मुझे एक निकला बात बताएं ना, एक 35 साल 32 साल 30 साल के जवान लड़के से 9 साल की बच्ची लड़ी है, एक फाइट हुई है, तो बच्ची के हाथ पे कोई नाखून के निशान नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ये स्टोरी नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई है एंड आई एम विद देम। लेकिन अगर मैं लॉ और एक इम्पार्शल जज और इम्पार्शल जूरी, इम्पार्शल पुलिस वाले की तरफ देखूं, हम अभी पुलिस को नहीं ला रहे। पुलिस की जो खराबी है वो मैं मानती हूँ। पुलिस का वर्जन आ गया, क्या हुआ है? देखिए बिल्कुल आ गया, पुलिस वो का आपकी वर्जन आ बात गया, दुरुस्त है, बिल्कुल तो मतलब दुरुस्त है। इन्वेस्टिगेशन हो गई? इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन में फॉल्ट आ रही है, मैं मानती सबसे पहला इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? जो विटनेसेस होंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त है। विटनेसेस को ही पुलिस ने उनके पास गई होगी, उनका बयान कलमबंद किया दुरुस्त होगा। है। तो क्योंकि जो हमारे रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्टर जो वहां से खुरम शहजाद जो लोकल रिपोर्टर है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस कहती है अटेम्प्ट हुई है, बिल्कुल हुई है, मोहल्लेदार कहते हैं कि अटेम्प्ट हुई है। तो फिर आपके डाउट्स या जो थे वो तो यहीं के यहीं, मतलब दैट्स व्हाट द वॉयर ऑफ पुलिस इज ना। देखिए पुलिस का वर्जन कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, सबसे बड़ी बात। लेकिन पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना और अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई और जो पुलिस तावन नहीं कर जरा रही। मुझे लेट्स मेक लाइफ इजियर फॉर मी। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके बिट टू इमोशनल, बिट टू टची। मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जब एक बच्ची को, ये स्टूडियो में कोई साहिबान है, पीछे पैनल पे माम, कोई भी बच्चे जो बाकी कहीं पे भी बैठे हुए हैं, कोई बंदा भी अगर कहीं पर कहता है कि मेरे ऊपर अटेम्प्ट हुई है, वुड यू क्वेश्चन दैट स्टेटमेंट? यस आई वुड डेफिनेटली In what क्वेश्चन capacity? दैट स्टेटमेंट, क्योंकि जब तक आप साबित नहीं कर सकते अटेम्प्ट, और सबसे बड़ी आप बगैर साबित किए कोई भी बात की कोई वैलिडिटी 9 years old, ये 9 साल की बच्ची है। इसके ऊपर मैं 2 दफा इसको डांट के कहूंगा ना कि तुमने ये नहीं कहना, ये कहना है, ये स्टेटमेंट चेंज कर लेगी। आपने लुक इनटू हर आईज।
इसकी शक्ल देखिए, अगर मैं दिखा नहीं सकता टेलीविजन के ऊपर, डू यू थिंक कि ये बच्ची किसी बड़े इस तरह के गेम प्लान के लिए टूल इस्तेमाल हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अगर एक डाउट आ रहा है तो उसको क्लैरिफाई करना। इट्स नॉट डाउट, वो स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि इट हैपेंड। देखिए जी, उसकी बात सुने, इसका मतलब मुलजिम कोई घर का बंदा था, उसको कैसे पता कि इस वक्त इसके वालिदैन घर पे नहीं है, कल्चर से प्रॉब्ली यू डोंट नो द कल्चर। बट शी सेड आई डोंट नो द कल्प्रिट, उसको नाम नहीं आता। तो फिर इसका मतलब रिश्तेदार तो नहीं है? जी बिल्कुल, लेकिन उसको कैसे पता कि रोज इसके वालिदैन। मैं आपको देहातों का कल्चर बता देता हूँ। देहातों में घर होते हैं बिल्कुल साथ साथ जी, ठीक है जी। आप घर से निकलते हैं, जब आप निकल के जा रहे हैं तो पूरे मोहल्ले को पता होता है कि मुनीर साहब किधर जा रहे हैं, इस वक्त किधर जाते हैं। मुनीर साहब जो डेरे ते जाते हैं, सारे को पता है मुनीर साहब के डेरे ते कौन कौन। डेरे वहां पे ये नहीं है कि जिस तरह यहाँ पे कन्फाइंड या ब्लॉक या घर बने हुए आपके गेट लगे हुए, डेरे खुले होंगे हैं। उत्ते हर बंदे को पता है कि डेरे ते कौन कौन है इस टाइम, और हर बंदे को बड़ी अच्छी तरह पता है कि इस टाइम किसकी फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग गए हैं। इसमें एक एंगल जरूर हो सकता है, पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि ये अटेम्प्ट जो थी ये किसी और के लिए थी, विक्टिम ये बच्ची बनी। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है, क्योंकि इसकी बड़ी बहन भी हमने देखी स्टूडियो के अंदर। ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि अटेम्प्ट किसी बड़े बच्चे के लिए हो, ये अत्ते चढ़ गई, सो शी बिकेम द विक्टिम ऑफ ऑल दिस। ये पॉसिबिलिटी पे मैं आपको इतना, आपके आर्गूमेंट को मैं इतना मार्जिन पे जरूर देता हूँ। चाचा जी हुण तुसीं मैनूं दसो, तुसीं इस मुंडे नूं पहले तो जानते हो जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀ, ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਪੈਦਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-10 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਉਰਫ ਮਾਨੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਸਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਕੂਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅਵਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਮੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਮੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਸ਼ਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢੀਏ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਮੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਚਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੱਪੀ ਠੁੱਪੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, 6-7 ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ दोबारा होना। नाज़रीन, समर मिनल्ला साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। समर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरे पास एक माइनर है 9 ईयर्स ओल्ड बच्ची स्टूडियो में बैठी हुई है, उस पर अटैम्प्ट हुई है रेप की। मुझे थोड़ा सा इसका प्रोसीजर बताइएगा, सिंस यू वर्क लॉट इन रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ केसेस। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अगर कोई भी बच्चा एक हमारे पास लेके आता है वजन के यार मेरे ऊपर ये अटैम्प्ट हुई है, उसका प्रोसेस आगे फर्दर क्या है? कि स्ट्रेट अवे उसकी एफआईआर होनी चाहिए, स्ट्रेट अवे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि एक बच्चा जो है उसका जो उसको प्रोटेक्शन स्टेट ने हर सूरत में देना है। और जब ये हम लोग बात करते हैं कि बच्चे की जो स्टेटमेंट है वो हमें संजीदगी से लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज की तारीफ करनी चाहिए कि बच्ची में इतनी हिम्मत है कि वो बता सकती है कि इस तरह का कोई वाकया हुआ है। तो सबसे जो अहम बात है जी, उसको बच्ची को प्रोटेक्शन, उसकी आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन
और फिर अगर उसने कोई भी कंप्लेंट किया है, अगर अटेम्प्ट भी हुआ है, तो उस पे सबसे पहले पुलिस को और स्टेट को उस इंसिडेंट को सीरियसली लेना होगा। बदकिस्मती से अभी आप जब मुझसे बात कर रहे थे उससे पहले मैं बात सुन रही थी, जो ये मेरे ख्याल से इनके वालिद हैं या जी कोई भी रिश्तेदार जी, हैं, फादर। तो जी फादर हैं, तो वो बता रहे थे, और जो कि मैं बिल्कुल उनकी तकलीफ समझ सकती हूँ कि हम नहीं चाहते कि इज्जत उछाली जाए या हमें ताना दिया जाए। ये पूरे मुल्क का एक अलमिया है कि हम लोगों के डर, एक बहुत बड़ा जो जुल्म है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इन लोगों ने हिम्मत की है, सबसे पहले तो इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, पुलिस को इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जो ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, वो बहुत सारे खानदानों में बहुत तकलीफ दे एक वो डाल देता है कि वो आगे किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। इसको हम लोग उर्दू में ताना, पश्तो में पेगोर, सिंधी में तानो कहते हैं। और ज्यादातर अगर आप केसेस देखें उसमें लोग इस वजह से पीछे हो जाते हैं क्योंकि लोग उसी बच्ची या उसी खातून को ताना देते हैं या उसी के घर वालों को देते हैं जो कि हिम्मत करके आगे आते हैं। That's true. और उनको नहीं बुरा कहना, उन लोगों को कहना चाहिए, उस शख्स को कहना चाहिए जिस पे ये इल्जाम है कि उसने अटेम्प्ट किया है या उसने रेप किया है। तो पहले तो ये सोच हर लेवल पे बदलने की बहुत जरूरत है। समर साहब, इसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा। लास्ट ईयर के स्टार्ट्स और इस ईयर के स्टार्ट्स जो हैं उनमें डिफरेंस ये आ रहा है कि इस टाइम जो विक्टिम, इस साल के जो विक्टिम्स हैं उनमें 69% मेल हैं विद इन पंजाब और 31% फीमेल हैं। और लास्ट ईयर जो यही रेशियो थी 70% के करीब खवातीन की थी, 30% मेल विक्टिम्स थे। ये शिफ्ट कैसे हो रही है, ये लाइक हाउ ऑल दिस प्रोसेस इज वर्किंग? देखिए जी, ये पहले भी इसी तरह था, अब सिर्फ रिपोर्टिंग जो है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी देखें, कितने स्कूल हैं, कितने मदारिस हैं जहाँ के हमें इतनी बार हम सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखते हैं कि छोटे छोटे लड़कों के साथ ज्यादती होती है। लेकिन हमारे सोसाइटी की सोच इस तरह है कि हम लोग को लगता है कि एक लड़के से ज्यादा एक लड़की के साथ अगर ज्यादती होगी वो एक ज्यादा हमारे लिए इज्जत का वो है, मतलब ऑनर का वो है, वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारी इज्जत पे, क्वेश्चन मार्क आ जाए। हालांकि जो छोटे लड़के हैं जी, वो जो विक्टिम है इस एक बहुत ही बुरे क्राइम के, उनको उतनी ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी कि बच्चियों को मिलनी चाहिए। क्योंकि उनको साइकोलॉजी ही हमारे मुल्क में ये है कि लड़के ने रोना नहीं है, लड़के ने अगर कोई भी इस तरह की किसी के सामने फरियाद कर दी, सबसे पहले तो उसको ये कहा जाता है कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, लड़कों को ये नहीं आगे बताना चाहिए। तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि यही लड़के, यही बच्चे कल को पाकिस्तान में, मतलब आप सोचें कि ये क्या एक रोल प्ले कर सकते हैं अगर हम इनके इतने बड़े एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल मसले को दबाने की कोशिश करेंगे। तो ये हकीकत है और सबसे पहले हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेजॉरिटी बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है वो उनके करीबी लोगों से होती है, ये भी स्टैटिस्टिक्स कहता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, इसमें इसके सद्देबाब के लिए, रोकने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे तो जो होगा सो होगा, गवर्नमेंट पे तो ये इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज मुझे लगता है छोड़े ही नहीं जाने चाहिए। एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों को सिक्योर रखने के लिए? देखिए, कम्युनिटी में सबसे पहले तो हमें इस चीज को मानना होगा कि हमारे स्कूलों में, हमारे मदारिस में, हम एक बच्चे को जब एक दुकान सौदा लेने के लिए भी भेजते हैं, कहीं भी वो बच्चा महफूज नहीं है, वो बच्चा अपने घर में भी महफूज नहीं है, वो बच्चा अपने
बड़े जॉइंट फैमिली में भी महफूज नहीं है, ये हमें स्टैटिस्टिक्स कहती हैं। तो सबसे पहले तो एक माँ बाप को उस बच्चे को ट्रस्ट करना होगा। उसके लिए अमीर और गरीब की बात नहीं है जी, हम इतना तो कर सकते हैं कि एक 6 साल 7 साल की बच्ची को अकेले दुकान ना भेजें सौदे के लिए। ज्यादातर केसेस इस तरह के होते हैं जहाँ के वहाँ बच्चियों के साथ जाती होती है। तो कुछ बहुत इस तरह की चीजें हैं जिसकी हम लोग तदारुक कर सकते हैं अपने घर और अपनी कम्युनिटी से। और मसाजिद में इन चीजों के बारे में कहना होगा, इनको बुरा सोसाइटी और कम्युनिटी के लेवल पे कहना होगा। अगर हम इन चीजों को छुपाते रहेंगे तो ये इसी तरह स्टैटिस्टिक्स ही नंबर्स रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच समर साहिबा। नाजरीन, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जिस तरह समर साहिबा भी बता रही हैं कि इस पे एज अ होल हमें सोसाइटी को इकट्ठे आवाज़ बुलंद करना होगी। बहरहाल ये मैं शो के एंड की तरफ जब जाऊंगा तो उस पर मेरी इस पर टेक क्या है, विल टॉक अबाउट दैट। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का एक आई विटनेस हैं, वही मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो शायद सबसे पहले पहुंचे होंगे, जिन्होंने सब ये देखा। राशिद सरवर साहब इनका नाम है। राशिद साहब कैसे हैं आप? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। राशिद साहब क्या देखा आपने उस दिन, क्या हुआ? सर मैं ना दूध लेने के लिए आया मनीर अहमद के घर जी। अच्छा जी। जब मैं आया तो देखा तो काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे जी। अच्छा जी। तो जो इमरान और मानू था ना जी, वो अंदर कमरे में बैठा हुआ था, उसको पकड़ के इन्होंने बैठाया हुआ था जी। ठीक है। ठीक है, मैंने उससे पूछा, मेरे मनीर साहब ने बताया कि जी इसने ना मेरी बच्ची से जाती करने की कोशिश की है गैर मौजूदगी में, तो बच्ची ने बताया है, तो हमने इसको पकड़ लिया है। तो मैंने इमरान से पूछा तो उसने कहा कि मुझे माफ़ी दे दो, मैंने गलती की है। ठीक है ना? उसने कहा? हाँ जी, कहा उसने जी। बाकी लोग भी थे? और जी बाकी लोग भी थे, अल्ताफ़ और वसीम गांव के लोग थे, महल्लेदार थे, वो भी अंदर खड़े हुए थे। अच्छा। और औरतें भी खड़ी हुई थी जी। उन सबके सामने जी उसने कहा कि माफ़ी दे दो? जी सबके सामने उसने हाथ बांधे और कहा मुझे माफ़ी दे दो, मुझसे गलती हो गई है। इतनी देर में, सिर्फ 1-2 सेकंड बात हुई है, इतनी देर में उनके 7-8 आदमी जो है ना जी, जो मुकदमे में हैं, वो आ गए हैं और उन्होंने आकर मनीर को और मुझे भी पीटना शुरू कर दिया है। उल्टा मारना शुरू कर जी दिया? जी उल्टा आपके घर के अंदर? जी घर के अंदर आकर, चादर चारद्वारी का उन्होंने कोई नहीं किया, अंदर आ गए हैं और अंदर आकर उन्होंने पीटना शुरू कर दिया और पीट कर वो उसको लेके चले गए, छुड़ा के ले? छुड़ा के ले गए। मतलब इसका ये हुआ कि आप गवाह नहीं हो, विटनेस नहीं हो, आपने ये सब कुछ होते देखा नहीं है, लेकिन जो आपके सामने ये बात जरूर हुई है कि जिसने ये कोशिश की है उसने माफी मांगी है जी, और जो उसके पीछे आए हैं वो उस मार पीट कर उसको लेके चले। तब आप लोगों ने 7-8 लोगों पे एफआईआर दी कि वो मारने पीटने की एफआईआर? जी मारने, हाँ जी। रेप का जो अटेम्प्ट थी वो एक ने ली? जी जी। कोशिश जिसने की वो एक बंदा था? वो बच्ची ने बयान दिया जी। ठीक है। हाँ जी। तो इस पे 2 अलग-अलग एफआईआर नहीं देनी चाहिए थी आपको कि मारने पीटने वालों के ऊपर अलग से एफआईआर? नहीं सर, वो जो घर में आए थे ना जी, वो घर की चारद्वारी के अंदर आए थे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि जिसने कोशिश की बच्ची के साथ गलत काम करने की वो एक बंदा है। हाँ जी। आपको उसके ऊपर अलग से एफआईआर करवानी चाहिए थी। होनी चाहिए। जिन्होंने आपके घर में आके मारा या तशद्दुद का निशाना बनाया, तोड़फोड़ की, उनके ऊपर अलग से? हाँ जी, उन्होंने। चाचा जी नहीं लगता कि 2 एफआईआर होनी चाहिए? सारे पाकिस्तान का कानून है, इत्थे नहीं ये चीज़ हो सकती। अगर ये चीज़ होंदी नहीं, दरखास्तां 2 दित्तियां सन? नहीं, दरखास्त एक ही ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ओके। अगर ये चीज़ पुलिस करती तो 57 ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਆਇਆ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਰ। ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਪਿਆ? ਲੋਕ, ਮੁxtਲਫ ਲੋਕ, ਬਲਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਸ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਅਗਵਾ ਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਏਬੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਸਤੇ? ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਸੁਲਾ ਕਰੋ? ਕੱਲ ਸਰ ਮੁxtਲਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਠਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਬੂਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, तहसील चूनिया, जिला कसूर। बूट सिंह वाला, ओके। रिदा साहब यहाँ भी बंदा क्या करे कि मतलब चले, वो तो 2 चीज़ें तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है जिस पे आके हम विद देम फुली आई सपोर्ट देयर स्टांस
कि एक वो बंदा इनके घर के अंदर क्या कर रहा था। जब मोहल्लेदार आए हैं तो वो उनके घर के अंदर क्या कर रहा है कि जब एक माइनर 9 साल की बच्ची घर के अंदर अकेली है तो बंदे का काम क्या बनता है वहाँ पे, फिर वो माफ़ी किस चीज़ की मांग रहा है। बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। देखिए वो तो जो मैंने बातें की थी वो बात की ट्रायल स्टेज की बातें, एविडेंस की बातें। अगर एक बात हुई और एफआईआर दी गई है इनकी तरफ से, अगर कोई एप्लीकेशन दी गई और ऐसा क्लेम किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा क्लेम किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस बात में कोई ना कोई सच्चाई है और पुलिस ने एफआईआर काट दी है, सबसे बड़ी बात। तो इसको ड्यूली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इसमें बिल्कुल, और सबसे लेकिन इसमें बात यह, अगर उनकी तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है तो इस पे बहुत एक अहम नुक्ता है कि पुलिस ने कौन सा वो प्रेशर कबूल कर लिया है। अगर वो कबूल कर लेती, व्हाट वी आर फॉरगेटिंग हियर इज कि इनके ऊपर द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे कम फ्रॉम, जो हमारे देहातों का बैकग्राउंड होता है, वही पुलिस वाला, वही थानेदार इनको कॉल करके जब धमकी दे के कहेगा ना कि भाईजान एफआईआर वापस लो या ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एफआईआर देने लगे हैं, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ एफआईआर देने लगे हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। बिल्कुल इसके लिए ही जो एंटी रेप एक्ट 2021 है, जो कि ज़ैनब अलर्ट बिल के बाद आया था, उसका सेक्शन 8 स्पेसिफिकली कहता है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो विक्टिम सीक्रेसी, उसके ख़ानदान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और पुलिस की इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इंश्योर करे। यहाँ पे जो है इनको चाहिए कि इस बात पे ये स्ट्रॉन्ग है और इस चीज़ को लेके ये अप्रोच करें हायर अप्स को, कोर्ट को, हायर कोर्ट्स को, फंडामेंटल प्रोटेक्शन में, कि आप हमें प्रोटेक्ट करो आके। अब हम एक जत्थे में फंस गए हैं जालिमों के, लुटेरों के, यहाँ पे आके यू कम एंड रेस्क्यू अस एंड प्रोवाइड अस रिलीफ फ्रॉम द हायर। कौन रेस्क्यू करेगा कि जिन्होंने कमिट किया पुलिस ने कि जी हम अपना वर्जन दे रहे हैं, हम आ रहे हैं आपके शो में, एंड में आके वो भाग गए। नहीं, बड़े जो पुलिस ऑफिसर है ना, देखिए हम बात करें थाने लेवल की, लेकिन उससे ऊपर जो जब इतना बड़ा वाकया होता है तो इसके ऊपर भी ऑफिसर्स बैठे होते हैं और उनका भी। अच्छा मुझे ये बताइए इस तरह के रेप अटेम्प्ट्स और इस तरह के लिए कोई स्पेसिफिक कोर्ट्स तो हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन सेल भी स्पेसिफिक है, इनको मैं वहाँ रेफर कर सकूँ? जी अभी तक बना नहीं है, ऐसा है यूआई एक सेल है जो कि इस बिल के तहत बनना था, लेकिन अभी तक बना नहीं। लेकिन जो रेप एक्ट है वो वैसे भी एक सीनियर एसआई के नीचे का जो पुलिस ऑफिसर है वो ऐसे ऑफेंसेस नहीं, एसआई खुद जो रेप ऑफेंसेस हैं वो सिर्फ एसआई ही, जो सब इंस्पेक्टर है सिर्फ वो ही, ये कह रहे हैं एसआई कोई इन्वेस्टिगेट वो कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर इनका काम है कि ये जॉन से एसआई चाचा ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ एसआई ਦਾ? ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ। ਅੱਛਾ ਰਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਨਿਆ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਨਿਆ ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰੀ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੂਨੀਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਲੋ ਕੀ ਫੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। चलो खैर लेट्स सी नाज़रीन, इसमें 2-3 चीज़ें जो मेरी ਇਹਦਾ ਸਕਾ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਿਆ। सक्के भरा ने दे सक्के ਭਰਾ, ਉਹਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 4 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੜਿਆ। 4 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੇ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੋ, ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 40-45 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਮਨੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40 ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਕਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੌਲਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੱਲਾ ਸਾਰਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ फिर सीधी अटेम्प्ट, फिर इनसे एडी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन कड़ी रहेगी? रेजा साहब, इसमें फिर कौन सी इन्वेस्टिगेशन रह जाती है? इन्वेस्टिगेशन देखिए, वो तो राइट है ना कि हर बंदे को इन्वेस्टिगेट किया जाए, बिल्कुल ये क्योंकि संगीन अब इस 9 साल की बच्ची को क्या इन्वेस्टिगेट करेगा ये? चाचा जी एक मिनट ठहर जाइए। देखिए ये संगीन मसला है, इसमें पुलिस को थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए और बिल्कुल ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस बात पे मैं एग्री मुझे तरीका बताइए ना, मैं वो तरीका आपसे कानूनी तरीका पूछ रहा हूँ। एक इल्जाम आया, FIR हो गई, IO आया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया, जो आई विटनेसेस थे, सब ने कहा इट हैपेंड, व्हाट नेक्स्ट? नो वन विटनेस द होल अकरेंस। कैसे हुआ? उन्होंने सिर्फ एक ये देखा है कि बच्ची ने छोड़ डाला है और एक आदमी उनके घर से बरामद हुआ है, बिल्कुल। तो जो इससे पिछला सीन है, मैं देखिए कानूनी बात कर रही हूँ, मुझे सारी हमदर्दियां और ये वाकया बिल्कुल हुआ। यहाँ पर रुकते हैं ना, अब यहाँ पर रुकते हैं कि एक बंदा उनके घर से बरामद हो गया, सबने विटनेस किया, देख लिया, बंदा माफिया मांग रहा है, मेरे को गलती होगी माफ कर दो, व्हाट नेक्स्ट? देखिए जी वही बात, एक बंदा माफिया मांग रहा है, मेरे से गलती होगी, वो किसने? ये एक थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। हम हर चीज की कानूनी हैसियत देखते हैं। नहीं, मैं उस पे छोड़ दे, मैं रेप की तरफ भी नहीं लेके जा रहा। नो, I'm not taking you there। एक बंदा आपके घर में से जो आपका जानने वाला नहीं है, जो आपका अजीज नहीं है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, दोस्ती नहीं है, दुश्मनी नहीं है, कुछ नहीं है, आपके घर से बरामद हो गया, उस पर क्या दफा लगती है? देखिए अगर तो ब्रेकिंग इनटू हाउस साबित हो जाए फिर तो उस पर सजा है, लेकिन वही बात एट द एंड ऑफ द डे ये सवाल है कि वो बंदा मेरे घर से कैसे निकला, इस चीज का जवाब कौन देगा? उसका जवाब बच्ची देती है, 9 साल की, कि रेप अटेम्प्ट थी। बिल्कुल बच्ची देती है, तो यहाँ पे फिर FIR कटी है, इसी वजह से ही FIR कटी है ना। FIR कट गई है मतलब कानून हरकत में आ गया है। देखिए ना, उन्होंने FIR उन्होंने दरखास्त दी, उनकी FIR नहीं कटी, क्यों? क्योंकि उनकी स्टोरी में सदाकत नहीं थी, इनकी स्टोरी में सदाकत है तो कटी। थैंक यू नाजरीन। इस शो के एंड में मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर मैं उस गांव का रिहायशी होता, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू, मैं बड़ा आपको खुल के इस चीज़ के ऊपर कह रहा हूँ कि मैं इनके साथ खुल के स्टैंड लेता, क्योंकि 2 चीज़ें हैं मेरे पास, 2 कह लीजिए गवाहियाँ या 2 इस तरह के पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनकी स्टोरी सच साबित होती है। एक तो वो शख्स इनका रिश्तेदार नहीं है, कोई नज़र नहीं है, ज़मीन का तनाज़ा नहीं है, कभी एक दूसरे को जान पहचान नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो इनके घर के अंदर क्या कर रहा था। नंबर 2, जो मोहल्लेदारों ने स्टेटमेंट दी कि बच्चे ने शोर मचाया हुआ था। अगर तो वहाँ की ख़वातीन ने, मर्दों को भी छोड़ दीजिए, हो सकता है मर्दों के भी अपने अपने अनाथ होते हैं, अगर वहाँ की ख़वातीन ने ये स्टेटमेंट दी आयोग को, उन्होंने गवाही दी कि बच्ची ने शोर मचाया, हम गए हैं तो ये बंदा घर से अंदर से बरामद हुआ, तो उसके ऊपर जितनी थॉरो इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, जितनी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, वो ज़रूर की जानी चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि इस तरह के 99% केसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते, लोग स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते। ये मुनीर साहब बड़ी हिम्मत का काम किया इन लोगों ने कि ये स्टेप फॉरवर्ड किए हैं, पुलिस के पास पहले ही उनके पीछे जाते रहे कि कोई कार्रवाई करो, कि बंदा पकड़ो। उन्होंने नहीं पकड़े तो इवेंचुअली उन्होंने हमें अप्रोच की है। उसके बाद ये लोग मीडिया पे आए कि भाई हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारी अब आवाज़ नहीं सुनी जा रही, खुदारा हमारी आवाज़ बनो। ये बच्ची मेरी भी बेटी है, इतनी ही मेरी भी बेटी, इतनी ही आपकी भी बेटी हैं। हमारे घरों के अंदर जो बच्चे हैं वो गैर महफूज हमारे रवैयों की वजह से हैं। हम लोग, मैं उस पर आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुनीर साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप 9 साल की बच्ची को घर में अकेले छोड़ के कैसे जा रहे हो? आप इसके ऊपर ये सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए, और ये सवाल आपने खुद भी सोचना है। आज के बाद घर से निकलते हुए किसी बच्चे को अकेले नहीं जाने देना, किसी बच्चे को मुलाजिम के साथ नहीं जाने देना। आप लोग अक्सर मैंने देखा है घरों में से, जी आप ड्राइवर के साथ बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। जितने भी मसरूफ़ हैं मियाँ बीवी में से एक बंदा वक्त निकालिए, बच्चों को स्कूल छोड़िए, बच्चों को स्कूल से खुद लीजिए। आप घर से जा रहे हैं, मेड्स के साथ, मुलाजमों के साथ बच्चों को छोड़ के मत जाइए। वो बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट है जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि आपके लिए रूटीन मैटर हो गया था जी हमारी मेड है, जी हमारा मुलाजिम है, हमारे वो जान पहचान के या हमारे वो ट्रस्ट वर्दी लोग हैं। इस ज़माने में कोई ट्रस्ट वर्दी नहीं है। माजी के अंदर ये एक अप्रोच या एक सोच बनी होती थी कि जी इज़्ज़त पे और गैरत पे हर्फ आ जाएगा। आपके बच्चे की वेलबींग से, आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ से आपकी गैरत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इतने गैरतमंद होते तो आप बच्चों को अकेला घरों में छोड़कर ना जाते। अगर आप गैरतमंद होते तो बच्चों के वो तमाम ड्यूटीज़ पैदा करने से पहले जो आपको पता थी कि सारी ड्यूटीज़ आप पे आनी है, आप वो ड्यूटीज़ फुलफिल करते। अगर आप नहीं कर रहे तो गैरत की कमी आप में है, बच्चा विक्टिम है, उस बच्चे का बहुत ख्याल रखिए। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।